हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, हम लोगों ने एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, एमटीएस, ठीक, इन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने टारगेट किया था कि प्रीवियस के 5 साल के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस का। ठीक, 5 ईयर प्लान हम लोग लेकर चल रहे थे। तो इसके लिए जो है हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक को चुना। एमबी पब्लिकेशन बुक से हम लोगों ने 2016, 2019, 2018 और 2020, ठीक, ये अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे। एक रिमेनिंग ईयर जो है वो आपका 2017 है। ठीक, तो 2016 में जो है आपको पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया जा चुका है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा नीचे। ठीक है, फिर 2019 में भी आपको मिल जाएगा पीटी एंड मेंस का। 2018 में आपको सिर्फ पीटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। 2020 में जो है अभी सीजीएल का आपको कराया जा चुका है, सीएचएसएल का कराया जा चुका है। अभी हम लोग कर रहे हैं स्टेनोग्राफर का और इसके बाद हम लोग करेंगे सीपीयू का। ठीक, तो इसके बाद जो है जैसे ही ये खत्म होगा तो हम लोग फिर शुरू करेंगे 2018 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है और फिर 2017 के, क्योंकि अभी जो है आपका कोविड है। तो कोविड की वजह से जो है आप देख चुके हैं कि सीएचएसएल का एग्जाम भी जो है पोस्टपोन हो चुका है। अब जब तक कोविड का सिचुएशन जो है सही नहीं होगा तब तक आगे कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर जो भी रिमेनिंग लेसन्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर खत्म कर लेंगे और उसका जो है डिटेल में यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, ताकि अभी जो समय है उसका हम सही यूटिलाइज कर सकें। और जैसे ही एग्जाम, जैसे कि आपका कंडीशन सही होगा एग्जाम के लिए, तो जो है एसएससी के द्वारा आपका एग्जाम का डेट जो है वो बताया जाएगा। तो उस समय जब से एग्जाम कंडक्ट होगा उसके 10 दिन 15 दिन पहले तो एसएससी नोटिफिकेशन देगा ही। तो उस समय से हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने सीएचएसएल और सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट को प्रोवाइड किया था और बहुत सारे जो है क्वेश्चंस जो हैं आपको हूबहू वहां पर आए थे, वर्ड मीनिंग्स, ईडियम्स, ओडब्ल्यूएस। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, सारे एमबी पब्लिकेशन बुक के पैटर्न से ही रहेंगे। ठीक, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारी चीजों को देख सकते हैं, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां पर लेसन्स को देखिए, सीखिए, समझिए। अगर कहीं पर कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कर रहे हैं स्टेनोग्राफर का। जैसा अभी हम आपको बताएं तो स्टेनोग्राफर का जो है एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर 2020 को। ठीक, तो 22 दिसंबर में एक शिफ्ट आपका 10 से 12 और दूसरा शिफ्ट 3 से 5 है। ठीक, और स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन करके कर रहे हैं। ठीक, तो आपका जो 10 से 12 बजे के बीच का जो शिफ्ट है उसका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में 100 क्वेश्चन हो गए हैं। सेकंड शिफ्ट में हम लोगों ने जो है 22 दिसंबर का 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग उसका आगे करेंगे और जो 23 दिसंबर है उसके भी फर्स्ट शिफ्ट का 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है 22 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के पार्ट 2 को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 से 100 तक। उसके बाद जो है कल हम लोग 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर 46 टू 51 को देखेंगे। ठीक, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं तो एक बार में जो है बताने में भी समय लगता है और उससे जो क्या होता है लेंदी हो जाता है वीडियो। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप लेसन को कंप्लीट देखिए, 20-25 मिनट का होता है। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, सीखिए, समझिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, पैसेज दिया गया उसे आपको फिल करना है। ठीक, चलिए फिर पढ़ते हैं। एंगर इज द मोस्ट डेंजरस। एंगर मतलब क्या होता है? एंगर मतलब होता है क्रोध। ठीक, गुस्सा। इज द मोस्ट डेंजरस, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, डेंजरस यानी कि खतरनाक। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं जो हमें फिल करने के लिए वो क्या क्या हैं देखते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, इमोशन यानी कि भावना, फैक्ट यानी कि तथ्य, इल्यूजन यानी कि मोह माया। ठीक, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एंगर इज द मोस्ट डेंजरस इमोशन एज वी लूज कंट्रोल ऑफ, यानी कि एंगर जो है, क्रोध जो है हमारा सबसे खतरनाक भावना है। उससे क्या होता है कि हम अपना जो है लूज कर देते हैं, खो देते हैं कंट्रोल ऑफ
फिल इन द ब्लैंक, कंट्रोल ऑफ क्या खो देते हैं, तो अस या फिर आर सेल्फ, योर सेल्फ या फिर इट। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे आर सेल्फ, यानी कि खुद को जो है हम लोग खो देते हैं, लूज, हम लोग जो है खुद पर नियंत्रण जो है वो क्या करते हैं, खो देते हैं। व्हेन इन इट्स ग्रिप, यानी कि जब हम अपने क्रोध के जकड़ में, पकड़ में, ग्रिप यानी कि पकड़ना, ठीक, जब हम अपने क्रोध के पकड़ में आ जाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे खतरनाक भावना हो जाता है और हम जो है खुद पर जो है कंट्रोल खो देते हैं। वी लूज कंट्रोल ऑफ आवर सेल्व्स, ठीक। फिल इन द ब्लैंक आगे है द फिल इन द ब्लैंक, द फिल इन द ब्लैंक, तो द के बाद आपका क्या आएगा, ऑप्शंस हैं सोर्सेज, बिगिनिंग्स, कंसिक्वेंसेज या फिर रूट। सोर्स यानी कि स्रोत, बिगिनिंग्स यानी कि शुरुआत, कंसिक्वेंसेज यानी कि परिणाम, रूट्स यानी कि जड़ें। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हम लोग यूज करेंगे कंसिक्वेंसेस का, ठीक है। जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, द कंसिक्वेंसेस ऑफ सच बिहेवियर, यानी कि इस तरह के व्यवहार के जो परिणाम होते हैं, कैन बी सेवियर, सेवियर यानी कि बहुत ही सख्त, बहुत ही कठोर, ठीक है। तो इसके जो परिणाम होते हैं बहुत ही सेवियर होते हैं, कठोर होते हैं। द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक ऑफ एंगर, द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। अब यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो हैं आउटकम, आउटकम मतलब क्या होता है, आउटकम मतलब होता है परिणाम। सिक्वल मतलब क्या होता है, होते रहना। कंक्लूजन यानी कि एक निष्कर्ष पर पहुंचना। और ओरिजिन यानी कि मूल स्रोत। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि आउटकम के साथ। द आउटकम ऑफ एंगर, यानी कि जो हमारे क्रोध का जो परिणाम है, इज दैट हार्श वर्ड्स में, हार्श यानी कि बहुत ही कठोर शब्द जो हैं, में फिल इन द ब्लैंक द अदर पर्सन डीपली। में यहाँ पर जो ऑप्शंस फिर रिमेनिंग जो गिवन है वो है आपका टच, इन्वॉल्व, अफेक्ट या फिर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो टच मतलब हो गया छूना, इन्वॉल्व हो गया सम्मिलित होना, शामिल होना, अफेक्ट यानी कि प्रभाव करना, और इंटरेस्ट यानी कि रुचि रखना। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अफेक्ट का। ये जो है हमारे जो हार्श वर्ड होते हैं, ठीक, हार्श यानी कि बहुत ही कठोर वर्ड, वो क्या कर सकते हैं, लोगों को बहुत ही अंदर तक जो है प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से मीठा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक, या फिर आपका व्यवहार ही है बहुत ही अच्छा, लेकिन गुस्से में जो है आप अपना आपा खो देते हैं, जो यहाँ पर बात हो रहा है, और आप जो है वहां पर बहुत ही सख्त, बहुत ही कठोर शब्द का यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, लोगों को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, ठीक। मेनी रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड, बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो अफेक्टेड हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक बिकॉज ऑफ एंगर। तो मेनी रिलेशंस आर अफेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक, ओनली यानी कि सिर्फ, ठीक, स्पार्सली यानी कि कम, प्रीसियसली यानी कि बहुमूल्य, फियरलेसली यानी कि एकदम बेधड़क। तो यहां पर हम जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि ओनली, ठीक। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे जो है मेनी रिलेशनशिप आर अफेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ एंगर, बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो सिर्फ क्रोध के कारण ही जो है प्रभावित होते हैं। विच में काउस फिल इन द ब्लैंक एंड हेटेड, विच में काउस फिल इन द ब्लैंक, अग्रीमेंट मतलब होता है समझौता, कंटिन्यूएशन यानी लगातार, रिफ्ट यानी कि दरार पड़ना, कॉर्डियलिटी यानी कि सौहार्द होना, मित्रता होना, अच्छा रिश्ता होना। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्शन सी रिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है दरार पड़ जाता है इन सारे चीजों से आपके रिश्तों में, ठीक, और वहां पर जो है घृणा भी पैदा हो जाती है, हेटेड यानी कि घृणा होना, ठीक। व्हाट आर वी फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम एंगर, व्हाट आर वी फिल इन द ब्लैंक, कलेक्टिंग मतलब कि जमा करना, सोर्स यानी कि स्रोत, गेनिंग यानी कि प्राप्त करना, इनलिस्टिंग यानी कि इनलिस्टिंग मतलब क्या हो गया, भर्ती करना। तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कि हम लोग जो है अपने गुस्से से क्या प्राप्त कर रहे हैं, इससे हमें क्या कुछ लाभ मिल रहा है, ठीक। आगे है नथिंग, नहीं, कुछ नहीं। इट कैन डिस्टर्ब द पीपुल फिल इन द ब्लैंक यू, इट कैन डिस्टर्ब द पीपुल फिल इन द ब्लैंक, एवव, एवव सॉरी, एवव मतलब के ऊपर, ओवर यानी कि को, अराउंड यानी कि आपके चारों ओर, इनकम्पासिंग, इनकम्पासिंग मतलब क्या होता है, शामिल करना। तो यहां पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अराउंड, ठीक। यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, अराउंड। वो क्या करता है कि इट कैन डिस्टर्ब द पीपल अराउंड यू, यानी कि आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं उन सभी को ये डिस्टर्ब करता है। एंगर में बिकम द बिगेस्ट वीकनेस, क्रोध जो है आपका सबसे बड़ा कमजोरी बन सकता है। न्यू मे बी फिल इन द ब्लैंक अदर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, एंड यू मे बी अलाउइंग मतलब होता है किसी को आज्ञा देना, इजाजत दे देना, प्रोहिबिटिंग यानी कि रोकना, स्टॉप यानी कि रोकना, फोर्सिंग यानी कि जबरदस्ती करना। तो इससे क्या है कि आप जो है किसी को अलाउ कर देते हैं, इजाजत दे देते हैं कि तुम मेरी कमजोरी का आओ और फायदा उठाओ, यानी कि आप उसे टेक एडवांटेज यानी कि मेरी कमजोरी का आकर फायदा उठाओ, एडवांटेज यानी कि फायदा उठाने के लिए आप जो है उसे इजाजत दे देते हैं। तो कभी भी जो है एंगर पर जो है कंट्रोल करना चाहिए, यहाँ पर बेसिकली ये बात हुआ। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 56,
265 जो है आपका एक और फिल इन द ब्लैंक है, तो आपको वो पीडीएफ में सेपरेटली मिल जाएगा, आप उसे खुद से प्रैक्टिस करिएगा, उसका आंसर भी दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द पुलिस टोल्ड द टेररिस्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड टू एस्टैब्लिश हिज आइडेंटिटी। तो यहाँ पर टोल्ड द टेररिस्ट, तो इसे हम लोग क्या चेंज करेंगे, सेड टू में। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ये वाला पार्ट जो है आपका प्रेजेंट में होना चाहिए। ठीक, ये वाला जो पार्ट है यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होगा वो आपका इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन यहाँ पर विल, ये फ्यूचर में है, विल हैव टू प्रेजेंट में है, विल हैव टू हैव टू प्रेजेंट में है, आई हैव टू प्रेजेंट में है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर जो है यूज हो रहा है दे, तो दे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे नारेशन में, जब इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं वी का। ठीक, तो यहां पर आई वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए वी है, तो वी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां पर देखिए हम लोगों से उसने कहा कि आप जो है अपना अपना आइडेंटिटी जो है आप दिखाइए, तो यहां पर जो है हिज वाला भी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली बी है। ठीक, तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पे आ जाएंगे। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा द इम्पीडेंस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करिए और उसके सर्च आइकन में सर्च करिए नारेशन। ठीक, या आज हम उसे इस पीडीएफ को हम पिन कर देंगे, आप देख लीजिएगा। इस नारेशन के पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम लोग बोलते हैं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे फिर से आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई आस्क्ड माय ब्रदर इफ ही हैड विजिटेड हिज फ्रेंड। अब एक चीज यहां पर ये देखना है कि इफ है तो ये जो आपका सेंटेंस होगा यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वो आपका ऑटोमेटिकली जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। अब यहाँ पर ये पास्ट है तो ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है वो आपका प्रेजेंट में होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए डिड, एलिमिनेट, हैव, डू, हैज। अब यहाँ पर देखिए ये पार्ट आपका पास्ट में है तो ये वाला पार्ट आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। ये सारे रूल्स हैं आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो ऑप्शंस देखिए हैज यू विजिट, एलिमिनेट, क्योंकि हैव यहाँ पर यू है तो यू के साथ हम हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म को यूज करते हैं, तो हैव होना चाहिए था एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट में है तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, हैव यू विजिटेड। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द डिटेक्टिव जंप्ड डाउन, यानी कि जो डिटेक्टिव है जंप डाउन हुआ यानी कि उसने नीचे से कूदा, रूप से, छत से, एंड स्विंग अप ओपन द डोर। अब यहाँ पर देखिए जंप्ड डाउन सब्जेक्ट और उसके बाद आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक, यानी कि ये आपका जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट में बनना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग पास्ट में यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारा जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, दोबारा सॉरी जो मेन वर्ब है स्विंग, ये भी आपका जो है पास्ट में होना चाहिए। तो स्विंग की जगह हम क्या यूज करेंगे, स्वैंग, यानी कि इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीटली पास्ट बन जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, स्विंग की जगह आप स्वयं का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि प्रवाची शब्द। पजल्ड का, पजल्ड मतलब होता है उलझन में होना। ठीक, कंफ्यूज यानी कि उलझन में होना, हैरान रहना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन देखते हैं तो सर्टेन मतलब क्या होता है, सर्टेन मतलब हो गया आपका निश्चित या फिर कुछ, श्योर यानी कि जरूर, और डाउटलेस मतलब क्या हो गया, निसंदेह। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। माई सिस्टर हेल्प्ड, माई सिस्टर हेल्प मी, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा सब्जेक्ट यानी कि आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई के साथ जो है हम हमेशा यूज करते हैं वाज का। ठीक, तो यहाँ पर आई के साथ वाज हो गया, तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प्ड, तो आई वाज हेल्प्ड। ठीक, यहां तक अगर हम देखेंगे इस पार्ट को तो आई वाज हेल्प है, सिर्फ यहाँ पे हेल्प्ड होना चाहिए था, एलिमिनेट। आई एम है, एलिमिनेट। आई वाज हेल्प्ड हो सकता है, आई वाज हेल्पिंग, यहाँ पर देखिए एलिमिनेट, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। तो इससे क्या हुआ, आपको रूल्स अगर आपको याद है तो आपने अपने ऑप्शंस को सिर्फ एक मेन वर्ब को देखकर ही आपने एलिमिनेट कर लिया। ठीक, तो रूल्स आपको याद होना जरूरी है। अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, SSC 45 डेज प्लेस, आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। सारे आपको जो है बेसिक वहां पर बताए गए हैं, वॉइस और टेंस साथ साथ में। ठीक, तो जाइए देखिए, सीखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वी अराइव्ड एट द स्टेशन, फिल इन द ब्लैंक, व्हेन द ट्रेन केम इन। सून यानी कि जल्दी, इवन यानी कि ऐसा भी, देन यानी कि तब, जस्ट यानी कि अभी अभी। वी अराइव्ड एट द स्टेशन
जस्ट व्हेन द ट्रेन केम इन, हम लोग जो है स्टेशन पे पहुंचे जैसे ही जो ट्रेन है वो स्टेशन पे आई, यानी कि ट्रेन केम इन, यानी कि जो ट्रेन है आकर लगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में जो इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही सैंग वेल, ये आपका देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग में बनाएंगे तो हम पहला पार्ट को देखेंगे, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग हमेशा जो है नेगेटिव में बनेगा। ठीक, अब ये देख रहे हैं कि ही सैंग वेल ये अफर्मेटिव है तो इस पार्ट को यानी कि जो क्वेश्चन टैग को बनाएंगे वो हम नेगेटिव में बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ही सैंग वेल यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक, यानी कि ये आपका पास्ट में है तो इसका अब नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव में बनेगा आपका डिड प्लस नॉट प्लस ही। ठीक, क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट में हम लोग नेगेटिव डिड का यूज करते हैं प्लस नॉट प्लस ही का। ठीक, तो देखिए ऑप्शंस को, तो नो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट डिड ही, ये आपका नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में हमें इसे चेंज करना है, डिड नॉट ही। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, डज ही, ये तो प्रेजेंट में होता है। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो अगर आपको रूल्स याद है, आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और राइट आंसर पे आप आ गए। ठीक, तो अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन टैग में दिक्कत है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जरूर उस लेसन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। इट वाज जस्ट द काइंड ऑफ हाउस हु वेयर वी लुकिंग फॉर, यहाँ पर देखिए बात हो रहा है हाउस के बारे में। ठीक, तो इसको जो है रिलेट करने के लिए क्या यूज हुआ है, हु का। हु का यूज हम लोग कब करते हैं, हु का यूज हम लोग करते हैं किसी सजीव चीज को दर्शाने के लिए, रिलेट करने के लिए। ठीक, हाउस जो है एक निर्जीव चीज है तो इसके लिए जो है हम क्या यूज करेंगे, निर्जीव चीज के लिए विच का यूज करेंगे। तो हु के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मतलब करेंगे विच का। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा हु जो है आपको सजीव वस्तु के साथ यूज करना है, विच का प्रयोग हम निर्जीव चीजों के लिए यूज करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको जमल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसे आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम उन्हें एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, क्योंकि जब तक एक सब्जेक्ट को नहीं चूज करेंगे तो हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो है पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, द एमपीटीएस गाइड में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक, तो आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस लेसन्स का भी जो है पीडीएफ वहाँ पर शेयर ऑलरेडी किया जा चुका है, तो आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करिए। इसके अलावा जो है आपको वहाँ पर सिनोनिम और एंटोनिम के भी जो है एमबी पब्लिकेशन बुक से बहुत सारे पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर शेयर किए गए हैं, जो कि एमबी पब्लिकेशन हैं, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो स्क्रॉल करके आप टेलीग्राम चैनल में हमारे देखेंगे तो आपको सारे वर्ड्स जो है मिलते जाएंगे, तो आप उन्हें याद करते जाइए। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ नए भी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो है आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा जॉर्ज रॉबिन्सन। ठीक, वाज एम्बिशियस यानी कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था, बट वाज नॉट वेरी क्लियर, लेकिन वह स्पष्ट नहीं था। व्हेन ही वाज एट स्कूल एंड ही लेफ्ट व्हेन ही वाज 16, वह जो अब स्कूल में था और वह उसने स्कूल को छोड़ दिया जब वो 16 साल का था, यानी कि सब्जेक्ट आपका जॉर्ज रॉबिन्सन बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है अब उसने क्या किया, तो एट फर्स्ट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, क्योंकि उसमें क्लियरिटी नहीं थी, वो क्लेवर नहीं था, तो उसमें जो है वो नहीं जानता था कि उसे करना क्या है। बट ही स्टार्टेड सेलिंग चीप टॉयज इन द स्ट्रीट, वह नहीं जानता था इसलिए जो है उसने शुरू किया एक चिप टॉय को स्ट्रीट में बेचना, एंड इट्स सून बिकेम क्लियर दैट ही वाज अ क्लेवर बिजनेसमैन, और तब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि मैं जो है बहुत ही एक चालाक बिजनेसमैन हूं। यानी कि ए के बाद आपका क्या आएगा, सी। तो ए सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर आप जो है तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये जो है आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसमें माहिर हो पाएंगे। ठीक, तो पीडीएफ आपको शेयर कर ही दिया जाता है, आप जाइए प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस लेसन्स का भी करिए, और उसके बाद जो है आप लेसन्स को एमबी पब्लिकेशन बुक जब हम लोग 2016 कर रहे थे, 2019 कर रहे थे, ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत बार जो है हम आपको पूरे डिटेल में समझाए हैं, तो आप जाकर लेसन्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे आपको जो है जो हाईलाइटेड है उस इडियम का आपको अर्थ बताना है। दिस इज नॉट अ र्यूमर, यानी कि यह कोई र्यूमर नहीं है, बकवास नहीं है। आई हियर डिड स्ट्रेट, मैंने इसे सीधा सुना है, फ्रॉम द हॉर्स माउथ। तो फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यू हियर इट फ्रॉम समवन हु नोज दैट इट इज डेफिनेटली ट्रू, यानी कि आप किसी चीज के बारे में उससे सुनते हैं जो व्यक्ति आपको उसके बारे में सही चीज बताता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि आप को लग गया पैर में चोट, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर आप इंजीनियर के पास जाएंगे। ठीक, तो आपको पता है कि मुझे डॉक्टर के पास ही जाना है, यानी कि आप जानते हैं कि आई कैन हियर इट
फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि आपको पता है कि मैं इसे डायरेक्ट डॉक्टर से ही जान सकता हूं कि मेरे पैर में आके चोट लगी है तो क्या हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसी व्यक्ति से पता चल जाता है जो इसके बारे में पूरा जानता है। तो टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम समवन हु नोज, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। टू बिलीव समथिंग इजली, यानी कि आप किसी चीज को जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। टू चैलेंज फैक्ट दैट आर प्रेजेंटेड, यानी कि आप उन चीजों को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं जो विद्वान है। ठीक, विद्वान यानी कि प्रेजेंट है, उपस्थित है। टू सस्पेक्ट फॉल प्ले इन समथिंग, यानी कि आप जो है किसी चीज में जो है सस्पेक्ट ढूंढते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। व्हेन द सन बिगेन टू सेट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस बिगेन, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में होना चाहिए, तो आगे वाला पार्ट भी जो है अंडरलाइन सेक्शन है उसे हम पास्ट में बनाएंगे। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपका नो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट, क्योंकि हमें इसे पास्ट में बनाना है। डिसाइडेड टू गो होम, डिसाइड टू गो होम, डिसाइड क्योंकि प्रेजेंट में है एलिमिनेट हो जाएगा। डिसाइडिंग में प्रेजेंट में यूज होता है एलिमिनेट। अब यहाँ पर एक आंसर आपका बच गया, वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म टू गो होम, तो डिसाइडेड टू गो होम, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द मदर सेड टू हिज सन व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। ठीक, यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर जो है आस्क्ड, यानी कि मदर ने जो है अपने बेटे से पूछा कि तुम जो है होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है यू का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को, तो ऑप्शन ए में आपका है ही, यहाँ पर देखिए वाई ही। अब यहाँ पर वाज ही नहीं होगा, आपका जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज होगा पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले जो है आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ही आपका जो है हेल्पिंग वर्ब आता है, चाहे वो WHO फैमिली से हो। ठीक, तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं अगर आप देखेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर आपका वाई ही वाज, ठीक, वाई वाज ही एलिमिनेट, वाई ये तो प्रेजेंट में ही है, और ये डिड नॉट ऐसा यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ये आपका पास्ट में बनेगा। ठीक, और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ही इसे रखिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। तो उस नारेशन के पीडीएफ को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। प्लीज एक्सक्यूज मी टू बी सो लेट। ठीक, तो यहां पर देखिए प्लीज एक्सक्यूज मी टू बी सो लेट। ठीक, अब यहां पर देखिए एक्सक्यूज के साथ क्या हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक, समथिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर का। ठीक, अब अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, एलिमिनेट, बाई एलिमिनेट, फॉर और टू एलिमिनेट, तो राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग सो लेट, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो अगर आपको पता है कि हमें क्या यूज करना है, तो आप डायरेक्ट अपने आंसर पे आएंगे बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए। ठीक, तो आप जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेसन्स को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, ठीक है, फिर आपका फ्रेजल वर्ब, सारे आपको एक प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट है एसएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं, उनको एक प्लेलिस्ट में आपको बनाकर दे दिया गया है। 32 या 33 लेसन है, आप जाइए और उन लेसन को देखिए, उनका प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पर आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द साइलेंस ऑफ द लाइब्रेरी वाज ब्रोकन ओनली बाय एन ओकेजनल कफ। ठीक, तो यहां पर जो है द साइलेंस ऑफ द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में जो शांति था, वाज ब्रोकन ओनली बाय, यानी कि सिर्फ एक ओकेजनल, यानी कि किसी के द्वारा जो है अचानक से कफ खासा गया और वो जो शांति है भंग हो गया, तो ओनली बाय यानी कि सिर्फ उसके द्वारा। ठीक, तो यहां पर जो है कोई भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड, क्योंकि इसका जो सेंटेंस का अर्थ है वो इसी से कंप्लीट हो जा रहा है कि जो साइलेंस है जो लाइब्रेरी में था वो सिर्फ एक ओकेजनल, यानी कि अचानक से जो किसी ने खासा और उसके द्वारा जो है टूट गया, तो सिर्फ उसके द्वारा, तो ओनली बाय, यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द पेजेस ऑफ दिस बुक वेयर टॉर्न बाय माय बेबी सिस्टर। देखिए वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक, तो ऑप्शंस देखेंगे अगर आप, तो ऑप्शन ए आपका है टोर, यहां पर देखिए टीयर एलिमिनेट, क्योंकि ये प्रेजेंट में होता है। टॉर्न ये जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एलिमिनेट, क्योंकि पास्ट में जब भी हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और यहाँ पर टीयर्ड, ठीक, ये आपका एलिमिनेट, क्योंकि टीयर, टोर, टॉर्न होता है, तो टीयर्ड यहाँ पे ये वर्ड गलत यूज हुआ है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो रूल से आते हैं, वर्ड से आते हैं, अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, राइट आंसर पे आप आ गए। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। हाउ आर यू गोइंग ऑन विथ योर वर्क। ठीक, हाउ आर यू गोइंग ऑन विथ योर वर्क। गो ऑन मतलब होता है जारी रखना। ठीक, गो ऑन मतलब क्या होता है, जारी रखना। अब जो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है वो क्या क्या है,
वो है आपका गेट ऑफ। गेट ऑफ मतलब होता है भाग जाना। गेट ऑन मतलब क्या होता है, मिलकर रहना। ठीक, नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड। और गेट ऑन यहाँ पर तो वही बात हो गया, मिलकर रहना या फिर गुजारा करना। ठीक, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, हाउ आर यू गोइंग ऑन विथ योर वर्क, यानी कि तुम अपने काम के साथ कैसे रह रहे हो। सॉरी, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, गेटिंग ऑन, यानी कि तुम जो है अपने काम के साथ किस प्रकार से रह रहे हो, उसे कैसे हैंडल कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। चूंकि गो ऑन मतलब होता है जारी रखना, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम अपने काम को कैसे जारी रख रहे हो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम अपने काम के साथ जो है कैसे रह रहे हो, उसे कैसे हैंडल कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर गेट ऑन मतलब होता है के साथ मिलकर रहना, उसे संभालना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। प्लीज गिव मी वन अनदर सैंडविच, कृपया मुझे एक अनदर, या तो फिर हम वन अनदर का यूज करते हैं, वन अदर कभी भी ये वर्ड यूज होता नहीं है, तो नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मोर है, सम मोर है, अनदर है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम मोर का यूज करेंगे तो इसके पहले हम अ का यूज करेंगे, यानी कि एक और ज्यादा सैंडविच दें, तो यहाँ पर अ का यूज हुआ नहीं है। सम मोर, यहाँ पर ये दोनों वर्ड कभी साथ में यूज नहीं होंगे। अनदर, यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर चुके हैं, तो एक आंसर आपका बच जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसको समझते हैं। प्लीज गिव मी अनदर सैंडविच, कृपया मुझे एक दूसरा सैंडविच दें। अनदर के पहले हम अ का यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब भी होता है एक दूसरा। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पे आपको जो हाईलाइट किया गया है उस इडियम का आपको अर्थ बताना है। दिस मैन्स टेकिंग अ ब्राइब इज ओनली अ टिप ऑफ आइसबर्ग, ये व्यक्ति जो घूस ले रहा है इज ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग, यानी कि किसी चीज का एक छोटा हिस्सा। ठीक, अब जैसे ब्राइब ले रहा है तो एक ब्राइब का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, प्रॉब्लम अ शिप फेसेस ऑन द ओशियन, यानी कि एक जहाज जो समुद्र में कोई प्रॉब्लम फेस करता है, समस्या फेस करता है। समथिंग दैट हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई ऐसा चीज जो अस्तित्व में रहता है लंबे समय के लिए, एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व में रहना। समथिंग विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर, यानी कि कोई बड़े भाग का एक छोटा सा हिस्सा होना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अ लीगली पनिशेबल क्राइम, यानी कि एक कानूनी अपराध, दंडनीय अपराध। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन में जो 4 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। डॉन वाज जस्ट फिल इन द ब्लैंक वी स्पॉटेड द शिप। डॉन मतलब होता है सवेरा, वाज जस्ट फिल इन द ब्लैंक व्हेन वी स्पॉटेड द शिप। ब्रेक यानी कि तोड़ना, कमिंग यानी कि आना, अराइव यानी कि पहुंचना, क्लोजिंग यानी कि बंद होना। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉन वाज जस्ट ब्रेकिंग। ठीक, डॉन वाज जस्ट ब्रेकिंग व्हेन वी स्पॉटेड द शिप, जब हमने जहाज को स्पॉट किया उस समय जो है डाउन हो रहा था। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली को फाइंड आउट करना है। देयर आर नॉट इनफ राइस सो आई कांट मेक पुलाव। देखिए राइस जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो इसके लिए जो है हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक, तो राइस सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, तो आर के जगह हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में, हमें क्या यूज करना है आर के जगह, इज, क्योंकि राइस हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब भी, सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 से 90 आपको क्या करना है कि एक पैसेज दिया गया है, उसे आपको जो है इस पैसेज को पढ़कर जो है सोल्व करना है। चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे इसके बेस पर। द गंगेज रिवर डॉल्फिन और गैंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा रिवर की जो डॉल्फिन है जिसे हम लोग गैंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं, इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, वो हमारा राष्ट्रीय जलीय एनिमल है भारत का। द इल्यूसिव फ्रेश वाटर कैटसिन इज एन अम्ब्रेला स्पीसीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इल्यूसिव यानी कि विशेष जो है, खासतौर पर फ्रेश वाटर कैटसिन जो है ये मतलब कि ताजे पानी में रहते हैं। इज एन अम्ब्रेला स्पीसीज, ये भारत सरकार के अम्ब्रेला स्पीसीज के अंतर्गत जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में रहते हैं। एंड हैज अ सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और उनका जो है बहुत ही इकोलॉजिकल जो है इंपॉर्टेंस है, महत्व है। एज इट्स प्रेजेंस, क्योंकि उनका जो उपस्थिति होता है इंडिकेट करता है, यानी कि ये दर्शाता है द गुड हेल्थ ऑफ एन एरिया, यानी कि जहां पर वो पाए जाते हैं उससे हमें पता चलता है कि उस जगह का, यानी कि जिस नदी पर जिस स्थान पर रह रहे हैं, तो उससे वो इंडिकेट करता है कि उस एरिया जो है उसका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, यानी कि वो एरिया साफ सुथरा अच्छा है। ठीक, द स्पीसीज इज लिस्टेड अंडर द इंडेंजर्ड कैटेगरी, यह जो स्पीसीज है ठीक है वो इंडेंजर्ड यानी कि
खतरे में जो है कैटेगरी को रखा गया है ऑफ द IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन नेचर, एज इट इज लूजिंग इट्स हैबिटेट, क्योंकि यह जो है अपना रहने का स्थान खो रहा है, हैबिटेट यानी कि रहने का स्थान। ठीक, दीज एनिमल्स वेयर वंस फाउंड इन लार्ज ग्रुप्स, ये जो स्पीसीज हैं एक बार पाए गए थे लार्ज ग्रुप में जिसे कहा जाता है स्कूल्स, बट नाउ डेज, लेकिन कुछ दिनों इन दिनों द ग्रुप्स वेयर रिड्यूस्ड इन साइज, लेकिन इन दिनों उनके ग्रुप में जो है उनके ग्रुप के साइज में जो है कमी आ गई थी। द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इन बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है बिहार के भागलपुर जिले में, द ओनली सेंचुरी फॉर द आर नेशनल एक्वेटिक एनिमल, वो सिर्फ एकमात्र सेंचुरी है हमारे जलीय एनिमल के रहने का। ठीक, इस फेसिंग अ डिक्लाइन इन इट्स डॉल्फिन पॉपुलेशन, वो अभी फेस कर रहा है उनके पॉपुलेशन के कमी में, डिक्लाइन यानी कि कमी होना। ठीक, यानी कि जो डॉल्फिन का पॉपुलेशन है वो उसमें कमी आ रहा है। ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरे तरफ देखेंगे तो देयर आर सम डीप पूल्स इन द गंगा रिवर सिस्टम आउटसाइड द विक्रमशिला वेयर द डॉल्फिन्स आर प्रॉस्परिंग, जबकि हम दूसरे तरफ देख रहे हैं कि गंगा रिवर सिस्टम में कुछ और भी जो है डीप पूल्स हैं जहां पर जो है डॉल्फिन जो है प्रॉस्पर हो रहे हैं, यानी कि बढ़ फल रहे हैं। ठीक, फल फूल रहे हैं। आई केम अक्रॉस वन सच डीप वाटर पूल रिसेंटली, मैं हाल ही में जो है इस तरह के डीप वाटर पूल के आसपास गया था, मतलब घूमा था। इट इज सिचुएटेड इन द गंगा नियर धकवा रिवर ऑफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, या जो है गंगा रिवर नदी के धकवा जो विलेज है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, वहां पर मैं गया था। द विलेज इज 45 मिनट राइड अवे फ्रॉम सारनाथ, यह जो है सारनाथ से 45 मिनट की दूरी पर है। सिंस देयर इज नॉट टूरिज्म इन द एरिया, चूंकि इस एरिया में कोई टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म यानी कि जहां पर पर्यटन करने लोग जाते हैं। ब्रिजेश, वन ऑफ आर लोकल कोवर्कर्स हु इज इन्वॉल्व इन द नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ब्रिजेश जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में एक वर्कर हैं, रिक्वेस्टेड वन ऑफ द फिशरमैन टू टेक अस टू मिडल ऑफ द रिवर, उन्होंने एक मछुआरे को बोला कि हमें नदी के बीच में लेकर चले, एंड ही अग्रीड, और वो सहमत हो गए। दिस मैन हैड अ ट्रेडिशनल वुडन बोट, उनके पास जो है एक लकड़ी का जो है नाव था, दैट कुड अकोमोडेट 4 पीपल, जिसमें 4 लोग बैठ सकते थे। आई सा 5 to 6 डॉल्फिन्स इन दोज वाटर, मैंने जो है वहाँ पर 5 से 6 डॉल्फिन्स को देखा। इट सीम लाइक डॉल्फिन्स आर यूज्ड टू हैविंग बोट्स अराउंड देम, मुझे ऐसा लगा कि जो डॉल्फिन्स हैं वो यूज कर रहे हैं बोट को हमारे चारों ओर। ठीक, आई विजिटेड द प्लेस, मैंने उस जगह को घूमा क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, कुछ समय तक। एज आई फाउंड दैट इट वाज द बेस्ट टू सी, यानी कि अच्छा लगा कि टू सी गंगा डॉल्फिन्स जंपिंग नियर वंस बोट विदाउट देम गेटिंग बोदर्ड अबाउट ह्यूमन प्रेजेंस, यानी कि ह्यूमन प्रेजेंस रहते हुए भी जो है वो किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, वो आराम से अपना जो है नदी में उछल कूद रहे थे। इट डेफिनेटली इज अ साइन ऑफ हेल्दी सेक्शन, यह जो है एक हेल्दी यानी कि स्वस्थ वातावरण को दर्शाता है ऑफ द हाईली पॉल्यूटेड गंगा, यानी कि इतने प्रदूषित गंगा जो नदी है हमारी उसमें भी जो है इस प्रकार के डॉल्फिन्स रहते हैं। इट मीन्स कि अभी भी जो है नदी का जो सेक्शन कुछ जो सेक्शन है वो अभी भी हेल्दी है, जिसके कारण ही जो है डॉल्फिन रह रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट पीपुल आउट देर आर कंजर्विंग द एरिया बाय नॉट आल्टरिंग इट्स सीनियरिटी, यानी कि मैं इस चीज से खुश हूँ कि वहां पर जो लोग रहते हैं वो इसके शुद्धता को नहीं कुछ छेड़छाड़ करते हैं। आई विश वी वर एबल टू फाइंड सम सच प्लेसेस एंड ट्राई टू कंजर्व द डॉल्फिन्स, यानी कि मैं ऐसा विश करता हूँ कि हम लोग जो है इस प्रकार के और जगह पाएं ताकि हम अपने डॉल्फिन्स को कंजर्व कर सकें, उन्हें संरक्षित कर सकें बिफोर दे वैनिश फ्रॉम आर रिवर सिस्टम, जब इसके पहले कि वो हमारे नदी से गायब हो जाएं। वैनिश यानी कि गायब हो जाना, तो गायब होने के पहले ही हमें कुछ ऐसा और जगह ढूंढना चाहिए जहां पर हम उन्हें कंजर्व कर सकें। इट कैन बी एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू हैव ऑन योर बकेट, यानी कि यह जो है एक अच्छा रुचि जगह हो सकता है, रुचिकर टू हैव ऑन योर बकेट लिस्ट इफ यू आर ए नेचर लवर, अगर आप नेचर लवर हैं, प्रकृति के लवर हैं, तो आप वहां पर जाकर घूम सकते हैं। आई अज्यूम दैट देयर आर एटलीस्ट 10 डॉल्फिन्स लिविंग हैप्पीली इन दैट स्पॉट, मतलब कि मैंने देखा कि वहां पर जो है लगभग 10 डॉल्फिन्स आराम से जो है उस जगह पर रह रहे थे। लोकल से दैट दे हैव सीन दिस मैजेस्टिक मैमल्स फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स, वहां पर जो लोकल्स हैं यानी कि जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि मैं जो है हम लोग जो है इन शानदार मैमल्स को पिछले बहुत दिनों से यानी कि बहुत सालों से देख रहे हैं। डू नॉट कैच देम, और उन्हें पकड़ते नहीं हैं। इन रेयर केसेस यानी कि कुछ दुर्लभ स्थितियों में इफ ए डॉल्फिन गेट्स काउट इन देयर नेट्स, अगर कभी जो है वो अपने नेट यानी कि जाल में मछली को पकड़ भी लेते हैं, सॉरी डॉल्फिन को पकड़ भी लेते हैं, दे लेट इट गो विदाउट हार्मिंग इट, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक, आई नेवर इमेजिन, मैंने कभी ऐसा कल्पना नहीं किया सच अ हैबिटेट नियर द क्राउडेड एंड पॉल्यूटेड पैच ऑफ गंगा दैट इज वाराणसी, यानी कि मैंने कभी यह जो इमेजिन नहीं किया सच अ हैबिटेट यानी कि रहने का स्थान नेवर द क्राउडेड एंड पॉल्यूटेड पैच ऑफ द गंगा दैट इज वाराणसी, वाराणसी में इतना भी कभी भी हो सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
द ओनली सेंचुरी फॉर आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल, व्हाट डज सेंचुरी मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, ठीक। तो सेंचुरी मतलब क्या हुआ कि हम वहां पर कंजर्व करते हैं उसे, उन्हें संरक्षित करते हैं। तो संरक्षित करने के लिए क्या हम यूज करेंगे, तो फॉरबिडन यानी कि जहां पर मना किया गया जगह हो, टेम्पल यानी कि मंदिर, सेफ प्लेस यानी कि एक सुरक्षित स्थान जहां पे हम इन्हें संरक्षित करेंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको बोला गया है कि द स्पेशल स्टेटस गिवन टू द गंगेश डॉल्फिन इज दैट इट इज द नेशनल फिल इन द ब्लैंक ऑफ इंडिया। तो गंगे डॉल्फिन के जो है एक स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया है, क्योंकि वो जो है हमारे वाटर एनिमल, नेशनल वाटर एनिमल है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। आई नेवर इमेजिन सच अ हैबिटेट, तो व्हाट डज सच अ हैबिटेट रिफर टू। तो हैबिटेट यहाँ पर क्या रेफर करता है, तो हैबिटेट यहाँ पर कहने का अर्थ है कि वो रहते कहाँ पर हैं, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए, द एरिया वेयर द गंगा इज मोस्ट पॉल्यूटेड, नहीं, जहाँ पर मतलब कि गंगा प्रदूषित है, नहीं। डीप वाटर पूल्स इन द गंगा, नहीं। द मोस्ट क्राउडेड एरिया, नहीं। अ प्लेस वेयर द डॉल्फिन्स लिव हैप्पीली, यानी कि जहां पर डॉल्फिन्स रहते हैं खुशी खुशी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हैबिटेट मतलब होता है रहने का स्थान। क्वेश्चन नंबर 89, द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन्स इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स इंडिकेट्स, ये जो है जहां पर डॉल्फिन्स का प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति होता है वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो शुद्धता का, ठीक। ऑप्शन देखिए, द साउंड हेल्थ ऑफ द हैबिटेट, ठीक है। द डिक्लाइन इन द डॉल्फिन पॉपुलेशन, नहीं। द थ्रेट टू स्पीसीज यानी कि खतरा, नहीं। द हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन, नहीं। वहां पर जो है वो शुद्धता यानी कि साउंड हेल्थ यानी कि अच्छा स्वास्थ्य वो दर्शाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी डिड द राइटर नोटिस व्हाइल ट्रैवलिंग इन द वुडन बोट। उन्होंने जो है जब वो लकड़ी के नाव में वो जब सवारी कर रहे थे तो उन्होंने क्या पाया, तो उन्होंने पाया कि जो डॉल्फिन्स हैं वो वहां पर आराम से घूम फिर रहे थे बिना कोई डिस्टर्बेंस के, बिना कोई प्रॉब्लम के। द डॉल्फिन्स वेयर क्वाइट कंफर्टेबल एमिस्ट पीपल, यानी कि वो लोगों के बीच जो है काफी आरामदायक, मतलब कि आराम से रहते हैं जो डॉल्फिन्स होते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद जो आपका 91 to 100 है, ये आपका जो है पीडीएफ में मिल जाएगा, क्योंकि एक और पैसेज है तो उसे आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये है पूरे डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे समझ में आ गया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अब नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और इस प्रकार के जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है ऑलरेडी आपको बहुत सारे शेयर किए जा चुके हैं। लगभग जो है हम लोग 25 वर्ड्स को सीख चुके हैं। तो आप जाइए, इन वर्ड्स को डाउनलोड करिए टेलीग्राम चैनल से और उन्हें याद करते जाइए। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।